Hello guys, now we are going to start 8th poem of 10th class, The Trees. The trees written by Adrian Rich. The trees inside are moving out into the forest. जो घर के अंदर के पेड़ हैं वो जंगल जाने की कोशिश कर रहे हैं. The forest that was empty all these days. जो वो जंगल उन जगहों पर जा रहे हैं पेड़, वो जंगल जो खाली हो गए हैं. Where no bird could sit. जंगलों में जब पेड़ ही नहीं रहेंगे, पेड़ कट जाएंगे तो पक्षी कहाँ छुपेंगे. नो इंसेक्ट हाइड. कोई भी कीड़ा मकोड़ा कहाँ छिपेगा. नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो. ना ही पेड़ की कोई छाया, कोई परछाई होगी जिससे कि दूसरे जानवर बैठ सकेंगे. द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स. इन रातों में जो जंगल कट गए हैं, पेड़ कट गए हैं जंगलों से, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग. वो सुबह तक पेड़ों से भर जाएंगे, वो सारे के सारे जंगल भर जाएंगे. ऑल नाइट द रूट्स वर्क. जो पूरी रात है वो पेड़ों की जड़ें काम करेंगी. टू डिसंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर. अपने आप को मिट्टी में से निकालेंगी, लूज करेंगे अपनी जड़ों को और चल करके जंगल में जाके पेड़ लग जाएंगे. द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास. जो पत्तियां हैं वो ग्लास कांच पर चिपक गई हैं. सो स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन. जो छोटी छोटी शाखाएं हैं वो पकड़ के दीवारों को और कांच को खींच रही हैं, अपनी जड़ों को बाहर निकाल रही हैं. लॉन्ग क्रैम्ड बोज शफलिंग अंडर द रूफ. बड़ी बड़ी जो शाखाएं हैं, मोटे मोटे गुद्दे होते हैं उसके पेड़ों के, वो शफल कर रहे हैं, उनके चलने की आवाज़ आ रही है. अंडर द रूफ यानी कि छत के अंदर. सो लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स. जो पेड़ हैं जब नया निकलता है, जब पेड़ को हम एक जगह से निकाल करके मिट्टी में दूसरी जगह लगाते हैं तो वो पेड़ थोड़ी देख रेख करनी पड़ती है उसकी. वो कुछ ऐसा हो जाता है जैसे कि न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट होता है, अभी हमने पेशेंट को डिस्चार्ज किया है तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है वो पेड़, उसकी देख रेख करनी पड़ती है. हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स. और पेशेंट जब उसको डिस्चार्ज करते हैं क्लिनिक से, वो उसका आधा ध्यान घर की तरफ होता है, आधा वो उसी क्लिनिक की तरफ देख रहा होता है और वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है. आई सिट इनसाइड. और मैं अंदर हूँ, घर के अंदर मतलब बरांडे के ड्राइंग रूम में बैठा हूँ या बैठी हूँ. डोर्स ओपन टू वरांडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स. मैं लंबे लंबे जो पद हैं वो लिख रहा हूँ. एडरिन रिच फीमेल हैं तो लिख रही हूँ. So in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. कि मैंने जिसमें मुश्किल से ही मेंशन किया है कि जो घरों से जंगल की तरफ जो जा रहे हैं पेड़, उनका जो डिपार्चर हो रहा है उसमें मैंने मुश्किल से ही मेंशन की है इस बात को. द नाइट इज़ फ्रेश. जो रात है बिल्कुल ताज़ी है. द होल मून शाइन्स. पूर्णिमा की रात है. इन स्काई स्टिल ओपन. और जो आसमान में चांद साफ चमक रहा है. द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन. जो पत्ती है उसकी खुशबू और जो काई है, जो काई जम जाती है, उसकी खुशबू चारों तरफ फैल रही है. स्टिल रिचेस लाइक अ वॉइस इन टू द रूम्स. जो लिचेन की खुशबू है वो मेरे कमरे में एक वॉइस की तरह पहुंच रही है. माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स. जो मेरा सर है उसमें काफ़ी सारी विचार उत्पन्न हो रहे हैं. विच टमोरो विल बी साइलेंट. जो सारे विचार सुबह तक शांत हो जाएंगे. लिसन सुनो. द ग्लास इज ब्रेकिंग. जो कांच हैं वो टूट रहे हैं. द ट्रीज आर स्ट्रम्बलिंग फॉरवर्ड. पेड़ आगे की तरफ गिरते पड़ते बढ़ते हुए चले जा रहे हैं. इनटू द नाइट. रात के अंधेरे में. विंड्स रश टू मीट दैम. हवाएं पेड़ों से मिलने के लिए दौड़ती हैं. ऐसा इस पोइट ने इसलिए कहा है क्योंकि वो जब पेड़ होते हैं तो ही मोस्टली जो हवाएं हैं वो चलती हैं, रीज़न बनते हैं उनको लाने का. द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर. जैसे कि हम एक पेड़ देखते हैं, पेड़ के पीछे की तरफ मून छिपा हुआ है और हम उसको इधर की तरफ से देख रहे हैं. जब हम अक्रॉस द ट्री देखेंगे, लुक एट करेंगे तो बिल्कुल टुकड़े की तरह लगे, जैसे कांच के टुकड़े हो गए हों, ऐसा लग रहा है उनको. द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर. सो इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक. एक बड़ा सा पेड़ है जो कि ओक का ट्री है और जो चंद्रमा के टुकड़े हैं वो लग रहे हैं जैसे कि शीशे के टुकड़े हैं और उस टॉलेस्ट ओक ट्री का एक क्राउन बना रहे हों.
तो पोइट्स कहना चाहती हैं कि भाई जो जंगल हैं वो कटने से रुकने चाहिए, पेड़ नहीं रहेंगे तो हम कहाँ रहेंगे, और जो पशु पक्षी हैं वो कहाँ छिपेंगे, हमारा जो बैलेंस होगा ऑक्सीजन एंड CO2 का वो कैसे मेंटेन होगा, और जो एनवायरनमेंट है उसको हम कैसे बचा पाएंगे। सो कीप वॉचिंग द वीडियोज़ to gain knowledge and to learn English. Bye bye.